Good morning, students. First off, I want to congratulate to all students pass out and move to new class. Today, I'm gonna explain the class 12 book Flamingo, the first chapter, last lesson. Last lesson is written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was a French novelist and a short story writer, a great writer, is known in the history. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. A war was happened about 70 and 1870 and 1871. That was happened between Franco and Prussian. That time France was called Franco and Prussia is now consist of Germany, Poland and part of Austria. But that time in past is called Prussia. So this war happened in which France lose their two major parts, one Alsace and the second one Lorraine. Okay, I show you in the map. Here you can see the France. In map you can see the France clearly, and in the northeast you can see the Lorraine and Alsace. And just by Lorraine and Alsace, after the border, just by the border, here you can see Germany nowadays. So that time the France lose two major part, Lorraine and Alsace. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hand. They lose their two important major parts. But in this story, we're not talking about the wars, but more of. But the part we going to learn that what effect this hand on life at school. इसका जो वहाँ पे जो स्कूल चलते थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते थे, उनकी लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. वहाँ पे जो रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके माइंड्स में क्या हो रहा था या फिर जो भी चीज़ें हुई. Anyway, now I'm gonna explain this chapter line by line. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question on azan participle. इसमें नरेटर, इसमें आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे इस चैप्टर में. पहला जो कैरेक्टर है वो मिस्टर हैमिल है, मिस्टर हैमिल जो कि एक टीचर हैं, और जो दूसरा कैरेक्टर जो नरेटर है एज ए नरेटर फ्रेंड्स, वो एक स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा है जो एक स्कूल में पढ़ता है, वही नरेटर भी है. आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट. फ्रेंड्स कहता है कि मैं स्कूल के लिए जैसे ही निकला, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participate. फ्रेंड्स कहता है कि मैं स्कूल के लिए निकला और मैं हमेशा की तरह यूजुअली मैं एक बार फिर से काफ़ी लेट था. इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझे डर था कि मिस्टर हैमिल मुझे एक बार फिर से स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था जो पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे. आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे शायद आज क्लास बंक कर देना चाहिए और मुझे कहीं और भाग जाना चाहिए. फिर बस सो वार्म, और फिर ज़रा देखो तो कितना सुहाना मौसम है, सो ब्राइट, कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना स्वीट मौसम है. द बर्ड्स वर चिर्पिंग, और वो उन सारी चीज़ों के बारे में वो बताने लगा कि किस तरह से वो सारी डाइवर्टिंग चीज़ों के बारे में बताने लगा कि वहाँ पे जो बर्ड्स थी वो चिर्पिंग कर रही थी एट द एज ऑफ वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. और वहीं पास में जो प्रूशियन सोल्जर थे वो भी उनके नगाड़ों की आवाज़ें और जो भी चीज़ें थी वो कर रहे थे, उनके साउंड फ्रेंड्स को वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीज़ें थी जो उसे बहका रही थी, टेम्प्ट कर रही थी. टेम्प्ट मीन्स होता है बहकाना, डिस्ट्रैक्ट करना. दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पार्टिसिपल के जो रूल थे, जो ग्रामर के जो रूल थे, उनसे बिल्कुल ही अलग थे.
बट आई एट द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं कि मैंने वो जो सारे थॉट्स, जो सोच आ रही थी मेरे माइंड्स में, उसको मैंने रेजिस्ट कर दिया। एंड हरी ऑफ टू स्कूल, और फिर स्कूल की तरफ हरी ऑफ बढ़ चला। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैं स्कूल में इंटर किया, स्कूल में गेट के पास वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है। मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, लोगों की भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। उसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि पिछले 2 सालों से तो अब तक हमें बैड न्यूज़ ही मिली है। द लॉस बैटल, जो हमने बैटल्स लॉस किए, द ड्राफ्ट, और हमसे हमारे ज़मीनें छीन गई। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, बस कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। खैर मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वॉक ऑन कर रहा था, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुका। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। खैर, और इस बीच में मैं ये भी सोच रहा था कि अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरी by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice. फिर मैंने देखा, जब मैं क्लास के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वास्टर है, वो भी वहाँ था। वो अपने अप्रेंटिस यानी स्टूडेंट यानी शागिर्द के साथ था और वो भी उस बुलेटिन को रीड कर रहा था। कॉल आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ दी और मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दबाजी में ना जाओ बाब बेटे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें आज स्कूल में बहुत वक्त मिलेगा। I thought he was making fun of me. मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। खैर मैं बिना रुके मिस्टर हैमल के जो लिटिल गार्डन था, छोटा सा गार्डन था, मैं वहाँ पर जा कर के रुका। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत ही क्रिएट बसल, बहुत ही शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको आप स्ट्रीट में खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेज, वो शोर कुछ ऐसे होते हैं, उसको फ्रेंड्स डिस्क्राइब करता है, मेंशन करता है। वो कहता है कि वहाँ पे जो शोर, जो बसल सुनाई देता है वो डेस्कों के क्लोज ओपन होने का होता है। लेसन, जिसको कि यूनिसन में जो स्टूडेंट होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं, यूनिसन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो ये कहता है कि ए फॉर एप्पल, तो बाकी जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ एक ही साउंड में यूनिटी के साथ इसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उसको कहा जाता है यूनिसन। और जब इस यूनिसन में कोई चीज़ कही जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है, उसी को ये कहते हैं कि यूनिसन में किसी भी लेसन को याद करते हुए कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, वेरी लाउड, जो कि बहुत ही लाउड होती हैं, विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स, इतनी तेज़ कि हमें अपने कानों पर हैंड रख लेने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और फिर वो टीचर्स के ग्रेट रूलर जो कि अपने टेबल को बार बार रैप करते थे, जो पीटते थे बच्चों के डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ स्टिल यानी शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और फिर मैं बस यही सोच रहा था कि किस तरह से मैं क्लास में इंटर कर जाऊँ और मुझे कोई भी ना देखे और जा कर के लास्ट यानी बैक पीछे वाली सीट पर जा कर के बैठ जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। उस दिन संडे मॉर्निंग के जैसे ही बिल्कुल शांति और खामोशी थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट बिफोर आई एंटर इनटू द क्लास। इससे पहले कि मैं क्लास में एंटर करूं, फ्रेंड्स कहता है कि मैंने विंडो से झाँक करके बिक करके मैंने इनसाइड अंदर का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे क्लासमेट थे और मेरे टीचर्स मिस्टर हैमल थे। वो अप एंड डाउन वो वॉक कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। और मैंने देखा कि उनके हाथों में वही टेरिबल, वो परेशान कर देने वाली आयरन की रूलर थी अंडर हिज आर्म, उनके हाथों में। आई हैड टू ओपन द डोर। मैंने हौसला और हिम्मत करके मैंने डोर को ओपन किया और एंड गोइंग बिफोर एवरीबडी, और फिर सबके सामने चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेन आई वाज। आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा शर्म यानी ब्लश फील कर रहा था और मैं कितना ज़्यादा फ्राइटेन यानी डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ये तो बिल्कुल कंट्रेरी, एकदम ही अपोजिट हुआ। मैंने देखा कि मिस्टर हैमल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा और
बहुत ही काइंडली प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे फ्रेंड्स जाओ जल्दी जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। खैर, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट डे। Listen the video very carefully, and after completing the chapter I'm gonna ask some question. Okay, so listen video